After nearly 3 years of service, senior IPS officer and Director General of Home Guards Vijay Kumar Maurya marked his final day in the department today. Before completing his retirement formalities, he paid a courtesy visit to fellow departmental officers and reflected on the key achievements during his tenure. In an exclusive interview with Hornbill TV, DG Maurya shared detailed insights into the current availability and deployment of the Home Guard personnel. He also expressed that he had granted a bit more time in service. He would have liked to complete the construction of the department's residential complex. During the conversation, DG Maurya shared several significant updates and experience from his time in office. ड्यूटियां दे रहे हैं। हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि समस्त होमगार्ड्स का ड्यूटी प्रतिस्थापन ऑनलाइन होता है। आज की तारीख में होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्ते का भी ऑनलाइन भुगतान होता है। जो एरियर जैसे राज्य कर्मचारियों का एरियर जैसे वर्ष में 2 बार बढ़ता है, वैसे ही हमारे होमगार्ड स्वयंसेवकों का भी एरियर वर्ष में 2 बार ऑटोमेटिकली जैसे एरियर बढ़ता है, डीए बढ़ता है, वैसे उनके भी ड्यूटी भत्ते में वृद्धि हो जाती है। होमगार्ड्स को जो वर्दी भत्ता दिया जाता है प्रत्येक 3 वर्ष में, वह भी उसका भी भुगतान ऑनलाइन उनके खातों में किया जाता है। और हमारे किसी भी होमगार्ड्स की अगर मृत्यु होती है तो उसमें 5 लाख रुपए का उसको अनुग्रह राशि ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। किया जा सकता है कि आपके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको। सर, लंबा कार्यकाल रहा है, इस दौरान कितनी बड़ी उपलब्धि, कौन सा ऐसा कार्यकाल रहा है जिसको आप सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं अपने कार्यकाल के दौरान? देखिए, मुख्य जो उपलब्धि है, मेरा अपना मानना है कि हमने कोशिश किया कि जो फील्ड में तैनात होमगार्ड है उनका मनोबल और ऊंचा हो और अच्छी तरह से काम करें। तो उसके लिए जितना हो सकता था ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो, उसके लिए पारदर्शिता के साथ काम हो, उसमें काफ़ी काम हुआ है। हमने सभी होमगार्ड्स के रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज करा दिए हैं, उसको फ्रीज करा दिए हैं, तो वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, शोषण नहीं हो सकता। वो इसके साथ साथ बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि हमने इनकी ट्रेनिंग आपदा प्रबंधन में करा दी है, तो अब आपदा में ये बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। आप कुछ ही दिन पहले जो महाकुंभ हुआ था उसमें हमारे 14,000 से भी ज़्यादा होमगार्ड्स ने अपनी ड्यूटी निभाई और कई लोगों की जान बचाई, कई दिव्यांग लोगों, अशक्त लोगों, वृद्ध लोगों की सेवा किया, उनको स्नान कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ट्रैफिक प्रबंधन में आप जानते हैं कि बहुत अच्छी बड़ी भूमिका होमगार्ड्स की है। इनके वर्दी भत्ते को सीधा हम अब इनके खातों में डाल रहे हैं। वर्दी भत्ता के साथ साथ और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात किया था कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में परेशानी होती है, तो उन्होंने बजट के दौरान घोषणा कर दी है कि आयुष्मान कार्ड भी इनका बनेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि निश्चित रूप से हमारे 2017 से पहले होमगार्ड के जवान आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते थे, इतनी उपलब्धता उनकी नहीं थी। आज हर, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, या भी आपने कहा कुंभ का जिक्र किया, हर जगह उनकी उपलब्धता बढ़ी हुई है। और बात करें उनकी वेतन को लेकर, आज मुझे लगता है कि अब होमगार्ड उस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करते, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे कि आज होमगार्ड को उनका वेतन भी मिल रहा, तमाम तरह की और सहूलियत मिल रही है, और भी बताया कि आयुष्मान कार्ड से भी उनको जोड़ा जाएगा? देखिए, ये धरना प्रदर्शन तो कभी भी किसी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ज़रूर हमने कोशिश किया कि उनकी जो भी जेन्युइन समस्याएं हैं उनका तत्काल निराकरण हो, और हमारे फील्ड के अधिकारी भी पूरी तत्परता से उस पर काम कर रहे हैं। अभी 100% इनका व्यवस्थापन हो रहा है। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में हमारे पास जेल विभाग से बहुत बड़ी संख्या मांगी जा रही है, हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी संख्या मांगी जा रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे विभाग हैं जो कि हमारी सेवाओं के लिए लालायित हैं, हमारी गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए लालायित हैं। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। ऐसा कौन सा काम मानते हैं जो अधूरा रह गया, जो हमेशा आपके लिए मलाल रहेगा कि वो पूरा नहीं कर पाए? अगर वक्त होता तो वो काम भी पूरा कर पाते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है, और विकास और डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। हमारे अपने समय में जो भी कर सकते थे किया। विशेष रूप से मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व काम हुआ है। ये पुलिस यहाँ का जो मुख्यालय है उसकी स्थिति बहुत बदली है।
हमने यहाँ के आवासीय समस्या को हल करने के लिए बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए कर दिया, वो चल रही है। मैं रहता 2-4 महीने या रहता तो उसका पूर्णता भी देख लेता। इसी तरह से पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर कि कार्यालय भवन नहीं थे, वहाँ कार्यालय भवन निर्मित होना शुरू हो गए हैं। तो जो भी हो सकता था किया। आने वाले समय में ये एक सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। अब डीजी होमगार्ड विजय मौर्य जी हैं, जिन्होंने बताया कि होमगार्ड की उपलब्धता कहां से कहां बढ़ी है और उनके लिए जो होमगार्ड के जवानों के लिए जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो लगातार मिल रही है। आने वाले समय में और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ